इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 6 के पाठ रेशों से वस्त्र तक के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या कह रहा है कि ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें 4 विकल्प दिया गया। पहला है भेड़ के बाल से, दूसरा है ऊँट के बाल से, तीसरा है याक के बाल से और चौथा है लंगूर के बाल से। तो हमें ऊन जो है भेड़ से भी प्राप्त होता है, ऊँट से भी प्राप्त होता है, याक से प्राप्त होता है, लंगूर से हमें ऊन नहीं प्राप्त होता। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, लंगूर के बाल से। फिर खा है कृत्रिम रेशा है। इसमें 4 विकल्प हैं, रुई, जूट और उसके बाद नायलॉन और फ्लैक्स। तो इसमें कृत्रिम रेशा ये नायलॉन है, तीसरा विकल्प सही है। फिर गा है प्रश्न, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, पहला डलिया है, दूसरा कागज़ है, तीसरा रस्सी है और चौथा बोरा है। तो कपास द्वारा निर्मित सामग्री ये दूसरा विकल्प हो जाएगा, कागज़, ये सही है। फिर घा है एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके 4 विकल्प हैं, पहला है रेटिंग, दूसरा कताई, तीसरा बुनाई और चौथा बंधाई। तो एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को हम बंधाई कहते हैं, चौथा विकल्प सही है हमारा। फिर प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का अर्थात गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ आ दे रहा है कि धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये सही है, हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर बा है तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, ये गलत है, बॉक्स में गलत का निशान लगेगा। फिर है जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ये भी सही है, बॉक्स में सही का निशान लगेगा। फिर दा है रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। फिर यह है कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ये गलत है, हम इसमें बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ है पादप रेशे कपास और जूट हैं, यहाँ हम खाली स्थान में कपास और जूट भरेंगे। फिर बा है ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। फिर सा है कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। फिर दा है पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ हम पटसन भरेंगे दा में, सा में तेल भरेंगे, बा में ऊन और रेशम भरेंगे, आ में कपास और जूट इसको भरेंगे। फिर प्रश्न 4 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। बाईं तरफ स्तंभ का है, दाईं तरफ स्तंभ खा है। अब हमें का और खा का जोड़ा बनाना है। तो इसमें पहला दे रहा है पानी में पटसन के तने को गलाना, तो ये रेटिंग कहलाता है, इसका मिलान हम दा से करेंगे, रेटिंग। फिर कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना, इसको हम कपास ओटना कहते हैं, इसका मिलान या से करेंगे, कपास ओटना। फिर 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ये बुनाई कहलाती है, बा वाले से मिलान करेंगे, बुनाई। फिर इसके बाद तंतु से धागे को बनाना, ये कताई कहलाता है, इसका मिलान आ से करेंगे। फिर ङा है एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा सा, बंधाई, इससे मिलान करेंगे हम, तो ये हो गया सही जोड़े का मिलान। अब इसके बाद प्रश्न 5 दे रहा है कि निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। जैसे यहाँ दिया गया नायलॉन, जूट, ऊन, रुई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिएस्टर।
अब इन्हें हमें पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पादप रेशा हो जाएगा जूट, फ्लैक्स और रुई। जंतु रेशा हो जाएगा ऊन, रेशम। संश्लेषित रेशा हो जाएगा नायलॉन, पॉलिएस्टर। फिर प्रश्न 6 है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुई कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज बिनौलों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर इसका। फिर प्रश्न 7 है, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार हमें पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। फिर प्रश्न 8 है, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? तो उत्तर हो जाएगा कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। तो यहाँ पे रेशा रहेगा, यहाँ हम लिखेंगे रेशों। फिर प्रश्न 9 है, कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कपास से सूती वस्त्र बनाने का जो प्रक्रम है वो हो जाएगा तंतु अथवा रेशा, फिर इससे धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र का निर्माण होता है। तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार होता है। तो ये कपास से सूती वस्त्र बनाने का प्रक्रम है। फिर प्रश्न 10 है, कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले कपास के उपयोग, ये हो जाएगा नंबर 1, कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। दूसरा हो जाएगा कपास से विभिन्न प्रकार के कागज़ बनाए जाते हैं। तो ये कपास के 2 उपयोग हो गए। और इसके बाद जूट के उपयोग, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती है। तो इस तरह से इस वीडियो में रेशों से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों को हमने हल किया। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।